हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर चेतन सर पे। आज हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड के फिजिक्स के चौथा चैप्टर को देखेंगे। चौथा चैप्टर है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश के प्रवाह के दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट है आवेश में क्या प्रवाहित होता है? इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। उसके बाद आपका लिखा हुआ है कि विद्युत धारा को बोलचाल में क्या कहते हैं? बिजली कहते हैं। बिजली का अंग्रेजी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होता है। विद्युत धारा होगा यहाँ पे का सूत्र क्या होता है? विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, यानी आई बराबर क्यू बटा टी। नेक्स्ट होता है पदार्थ की परमाणु की रचना किनसे होती है? 3 मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उससे होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? धन ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। परमाणु में किस कण पर आवेश नहीं पाया जाता है? न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नाभिक किसे कहते हैं? परमाणु के बीचले भाग को नाभिक कहते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। नाभिक के चारों ओर कौन घूमते रहता है? इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। परमाणु विद्युतता क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। नेक्स्ट वन, क्या ऋणात्मक और धनात्मक का संतुलन बिगड़ सकता है? यस, बिगड़ सकता है। यह इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बिगड़ता है। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो प्लस चार्ज आ जाता है, जब इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो निगेटिव चार्ज आ जाता है। कांच को जब रेशम से रगड़ा जाता है तो क्या होता है? कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर रेशम में चला जाता है, तो कांच प्लस हो जाता है, रेशम में चला जाता है तो नेगेटिव हो जाता है। ऊन को किससे रगड़ा जाता है? एबोनाइट के छड़ से। ऊन को और एबोनाइट में किससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है? तो ऊन से इलेक्ट्रॉन निकल के एबोनाइट में चल जाता है, तो ऊन से निकलता है तो ऊन प्लस हो जाता है। रेशम और एबोनाइट में क्या बनते हैं? तो ये ऋण आवेशित बनते हैं। रेशम में ऋण आवेशित मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और एबोनाइट में भी ऋण आवेशित। कांच और ऊन क्या बनते हैं? ये धनावेशित बनते हैं, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। पदार्थ धनावेशित कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन को खोकर। पदार्थ ऋण आवेशित कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन को पाकर। नेक्स्ट वन पे आएंगे हम लोग। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? आवेश को न तो बनाया जा सकता है, न तो इसको नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसे हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। सिस्टम को हिंदी में निकाय या पद्धति कहते हैं। चालक पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो विद्युत धारा और ऊष्मा का सुचालक, उसे हम चालक पदार्थ कहते हैं। विद्युत रोधी, जो विद्युत का कुचालक हो, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता, उसे विद्युत रोधी कहते हैं। नेक्स्ट वन, कांच, प्लास्टिक, रबर, ये सब विद्युत रोधी पदार्थ है। और जल, आर्द्र वायु और पृथ्वी ये सुचालक पदार्थ है। अब प्रश्न है नेक्स्ट में कि कांच, मोम, चमड़ा ये सब क्या होता है? तो कांच, मोम, चमड़ा ये सब जो होता है, सूखा हुआ चमड़ा की बात कर रहा है, ये अपारदर्शी, ये जो होता है आपको कुचालक पदार्थ होता है, इंसुलेटर होता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है। नेक्स्ट वन होता है तांबा और लोहा धातु, ये सब क्या होते हैं? ये सब विद्युत का सुचालक होता है। एक अपवाद भी है, ग्रेफाइट, जो अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, आवेश का चालन क्या होता है? कंडक्शन ऑफ चार्ज क्या होता है? तो आवेश का एक जगह से दूसरे जगह चल के जाने की प्रक्रिया को हम आवेश का चालन कहते हैं, जिस प्रकार से हीट का चालन होता है, कंडक्शन ऑफ हीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि आवेश के परिमाण का ऐसा मात्रक क्या होता है? आवेश के परिमाण का ऐसा मात्रक कूलम होता है। नेक्स्ट वन की कूलम को किससे निरूपित किया जाता है? तो कूलम को सी से निरूपित किया जाता है। आवेश को किससे निरूपित किया जाता है? तो आवेश को बड़ा क्यू और छोटा क्यू से कर सकते हैं। विद्युत विभव कैसे कहते हैं? एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य की मात्रा करनी पड़ती है, उस कार्य की मात्रा को हम विद्युत विभव कहते हैं। इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। और विद्युत विभव बराबर होता है V बराबर W/Q, यानी कि विद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश होता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसमें जो स्टोर हो जाती है, इसको हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे हम यू के द्वारा निरूपित करते हैं। किसी विद्युत स्थितिज ऊर्जा को यूज के द्वारा निरूपित किया जाता है। किसी निकाय में कितना ऊर्जा संचित होता है, उस निकाय को कितना काम किया जाता है, उस पर उतना ऊर्जा उस पर संचित रहता है। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव का ऐसा मात्रक होता है कार्य बटा समय। तो यानी कि कार्य का जूल होता है, समय का सेकेंड होता है, तो जूल प्रति सेकेंड, जिसको हम वोल्ट भी कहते हैं। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो जूल प्रति कूलम होता है। और वोल्ट किसे कहते हैं? जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं। वोल्ट का अंग्रेजी क्या होता है? वोल्टेज होता है। नेक्स्ट वन है कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं? अब देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं। 1 जूल प्रति 1 कूलम को हम 1 वोल्ट कहते हैं। 1 जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट के। विद्युत विभव के कितने मात्रक होते हैं? 2 मात्रक होते हैं, जूल प्रति कूलम या वोल्ट कह सकते हैं इसको। 1 वोल्ट की परिभाषा किसे कहते हैं? यदि 1 जूल कार्य करने में 1 सेकंड का समय लगता है, तो उसे हम 1 वोल्ट कहते हैं। 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में
1 जूल काम करना पड़ जाए तो उसे हम 1 वोल्ट कहते हैं। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट किसके समान होता है? सम्मान में दिया गया है अलेसांद्रो वोल्ट के समान में। आधावेशित वस्तु का विभव कितना लेते हैं? 0, जब चार्ज ही नहीं है। तो धनावेशित वस्तु का विभव क्या होता है? धनावेशित वस्तु का विभव धनात्मक होता है। और ऋण आवेशित वस्तु का वोल्टेज क्या होता है? ऋणात्मक होता है। विभवांतर किसे कहते हैं? किसी चालक तार के 2 सिरों के बीच विभव में जो अंतर होता है, वोल्टेज में जो अंतर होता है, उसको विभवांतर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ V बराबर W/Q लिखा है, W बराबर VQ होता है। फिर वहां पे बात लिखा है कि धन आवेश किस ओर गतिशील होती है? धन आवेश जो होती है ऋण आवेश की ओर गतिशील होती है, याद रखिएगा। ऋण आवेश किस ओर गतिशील होती है? धन आवेश की ओर गतिशील होती है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। जो निम्न वोल्टेज है ना, तो हाई वोल्टेज की ओर जाता है, और हाई वोल्टेज जो है लो वोल्टेज की ओर जाता है। उच्च विभव से निम्न विभव की और निम्न विभव से उच्च वोल्टेज की ओर। सेल किसे कहते हैं? किसी चालक तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने की युक्ति को हम सेल कहते हैं, और सेल के समूह को हम बैटरी कहते हैं। सेल का आविष्कार 1976 में अलेसांद्रो वोल्टा ने किया था। अलेसांद्रो के समान में सेल को क्या कहा जाता है? वोल्टिया सेल कहा जाता है। टॉर्च और ट्रांजिस्टर में किस सेल का उपयोग होता है? ये शुष्क सेल या वोल्टिया सेल का उपयोग होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सेल में किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। छोटी रेखा किस ध्रुव को निरूपित करता है? धन ध्रुव को। और सेल में बड़ी रेखा किस ध्रुव को निरूपित करता है? ऋण ध्रुव को निरूपित करता है। बैटरी किसे कहते हैं? सेलों के समूह को हम बैटरी कहते हैं, याद रखिएगा। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत के प्रवाहित होने वाले परिपथ को जिससे सूचित किया जाता है उसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं, याद रखिएगा इसको। विद्युत परिपथ कहते हैं। परिपथ आरेख किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ को रेखाओं के द्वारा निरूपित करना विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है, सर्किट डायग्राम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत रेखा को हम परिपथ कहते हैं। उत्तर इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को विपरीत दिशा में होती है। ये जो इसका क्वेश्चन छूट गया है, तो क्वेश्चन ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है उसके किस दिशा में विद्युत धारा की डायरेक्शन होती है? तो विद्युत धारा का डायरेक्शन जो होता है अपोजिट होता है फ्लो ऑफ द करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसके अपोजिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। कुछ संकेतों है, सेल का संकेत आपको पढ़ना पड़ेगा, तार का, खुली पलक का, बंद स्विच का, बल्ब का, वोल्ट मीटर का, और उसके बाद बैटरी का, तार का, बंद पलक का, बिना संधि का, एमीटर का, प्रतिरोधक का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका, तो अभी हम लोग यहाँ पे इसको देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे देखना जरूरी है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखना जरूरी है कि किसका कौन सा साइन होता है, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेल का जो साइन होता है ये होता है इस प्रकार से, जो छोटा होता है ना, जो छोटा पोर्शन होता है वो प्लस होता है, जो बड़ा पोर्शन होता है वो माइनस होता है। फिर तार का तो इस तरह का तार हो गया, खुली पलक का इस तरह का हो गया, ये पलक खुला हुआ है, ये पलक अभी खुला हुआ है, बंद स्विच है, जैसे ये स्विच है, स्विच बंद है तो स्विच ऑफ है अभी, जब इसमें सट जाएगा तो ऑन हो जाएगा। ये जो बल्ब है तो बल्ब का तो कुछ इस प्रकार से हो जाता है, तो ये बल्ब हो जाता है इस प्रकार से, इसको हम लोग बल्ब कह सकते हैं, या बिल्कुल ऐसे 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 करके ऐसे, ये बल्ब हो गया। ठीक है, ये बल्ब हो गया। वोल्ट मीटर को आप इस तरह से कर दीजिए, ये वोल्ट मीटर हो गया। फिर ये बैटरी हो गया, तो इसी तरफ ये हो गया जयदेव, फिर यहाँ पे फिर इस तरह से ये प्लस ये माइनस, फिर ये प्लस ये माइनस, ये बैटरी हो गया। तार संधि जो होता है तार ज्वाइंट, तो यहाँ पे ये तार ज्वाइंट हो गया। और बंद प्लग जो हो गया, बंद प्लग आपको कुछ इस प्रकार से हो गया, ये तार बंद प्लग है, डाला हुआ है उसके अंदर, बिना संधि के तार क्रॉसिंग, जोड़ना नहीं है, बिल्कुल इस तरह से आना है, जैसे इसको आना है, यहाँ से आना है, इस तरह से लौट के चल जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिना ज्वाइंट का तार क्रॉस किया है, ज्वाइंट नहीं किया है। इसका मतलब ज्वाइंट किया है, इसका मतलब प्लग बंद है, डाला हुआ है, ये सेल है, ये सेल है, तो सेल के समूह को बैटरी कह दिए, ये बिना ज्वाइंट का क्रॉसिंग है। और एमीटर जो होता है ये कुछ इस प्रकार से होता है, एमीटर कुछ इस प्रकार, इसमें भी प्लस माइनस होता है, वोल्ट मीटर में भी प्लस माइनस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रतिरोधक जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, ये प्रतिरोध रेसिस्टेंस आर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, केवल हम लोग रिवीजन करते हैं, बाकी अगर आपको पढ़ना हो तो हमारे कोर्स में जरूर इनरोल हो जाइएगा। ज्यादा का कोर्स नहीं रहेगा, मात्र 251 का रहेगा, 250 का। अभी हम लोग केवल यहाँ पे बताया नहीं जा रहा है, सीधा देखा जा रहा है क्या है, ताकि आप रट सके, क्योंकि हम ऑफलाइन कोचिंग में ये सारी चीजें पढ़ा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता, आप कहिएगा सर आपको होता है पढ़ाने के लिए है, क्या होता है पढ़ाने के लिए आपका? चलिए आइए आपको बताते हैं क्या होता है पढ़ाने के लिए। जैसे आपका देखिए कि आप कहिएगा कि केवल तो आके पढ़ दे रहे हैं, मर्दा केवल पढ़ दे रहे हैं, मर्दा केवल पढ़ने हैं। जब आपका विद्युत धारा चैप्टर है, विद्युत धारा आपका चैप्टर है, ठीक है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट आपका चैप्टर है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो विद्युत धारा, तो ये क्या होता है? आवेश की प्रवाह की दर होती है। ये जो विद्युत धारा होता है, तो इसका जो परिभाषा होगा,
परिभाषा जो होगा वो होगा आवेश की प्रवाह को दर को, आवेश आवेश के आवेश के प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर को, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब जहां भी दर लग जाता है ना, याद रखिएगा कि जहां भी कभी दर लग जाए, याद रखिएगा जहां कभी भी दर लग जाए, जहां कभी भी दर लग जाए, जहां भी दर लग जाए उसका अर्थ होता है समय से भाग देना। जहां कहीं भी दर लग जाए उसका अर्थ होता है समय से भाग देना। अर्थात यहाँ पे ये बात बन गया, अर्थात यहाँ पे बात ये बन गया कि आई जो है वो Q/T हो जाएगा। यही दर को निरूपित करता है, ठीक है, दर को, रेट को। द रेट ऑफ पासिंग ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ पासिंग ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि आवेश की प्रवाह के दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। जब इसी को आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा ना तो Q बराबर क्या हो जाएगा, IT। मतलब कितना चार्ज मोबाइल हो रहा है, मोबाइल आपका कितना चार्ज हो रहा है, फोन आपका कितना चार्ज हो रहा है, कोई भी चीज इमरजेंसी कितना चार्ज हो रहा है, ये पता चलेगा कितना आप करंट से उसको जोड़े हुए हैं और कितना देर तक आप उसको चार्ज करिएगा, इससे पता चल जाएगा वो कितना चार्ज होगा। अगर आपका मोबाइल 100% चार्ज है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप उसको इलेक्ट्रिक करंट से जोड़े थे और कुछ समय के लिए उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किए थे। तो इस तरह के हम लोग पढ़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, केवल रिवीजन कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो समय को न नष्ट करते हुए। तो विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। एम्पियर का संकेत बड़ा ए होता है। विद्युत धारा के SI मात्रक एम्पियर किसके संबंध में रखा गया, अलेसांद्रो वोल्टा के संबंध में। एम्पियर कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। एक एम्पियर किसके बराबर होता है, 1 कूलम बटे 1 सेकंड के। और कूलम प्रति सेकंड को क्या कहलाता है, एम्पियर कहलाता है। आवेश Q का सूत्र क्या होता है, सर्दी हो गया ना इसलिए दिक्कत हो रहा है। आवेश Q का सूत्र होता है Q बराबर I/T होता है। यहाँ पे J हो गया तो I/T होगा यहाँ पे। अब आगे देखिए, आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है, कूलम होता है। कूलम किसे कहते हैं, एम्पियर प्रति सेकंड को कूलम कहते हैं। आमीटर किसे कहते हैं, आमीटर वह यंत्र है जो किसी विद्युत परिपथ के विद्युत धारा को मापता है कि इसमें कितना, सर्किट में कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो आमीटर इज अ डिवाइस व्हिच कैन मेजर कर सकता है पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इसमें कितना एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और क्या आमीटर में धन ध्रुव ऋण ध्रुव होता है, बिल्कुल होता है। वोल्टमीटर किसे कहते हैं, वोल्टमीटर वह यंत्र है जो किसी परिपथ का वोल्टेज को मेजर करता है। वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर का संकेत एम्पियर होता है और किसके समान में रखा गया था, आमीटर का स्केल एम्पियर होता है और वोल्टमीटर का स्केल वोल्ट होता है। ओम कहाँ के वैज्ञानिक थे, जर्मनी का। ओम का पूरा नाम क्या था, सर जॉन साइमन ओम। ओम ने अपना नियम कब प्रतिपादित किया, 1826 में। ओम का नियम क्या है, यदि किसी निश्चित ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उनके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात I समानुपाती V या I बराबर V/R होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे R एक नियतांक होता है। अब प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध किसी चालक तार का वह गुण है जो उससे प्रवाहित विद्युत धारा का विरोध करता है। अगर कोई पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हुए ज्यादा विरोध करता है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, अगर कम ये करता है तो उसका प्रतिरोध कम होगा। R बराबर V/I होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। 1 ओम किसके बराबर होता है, तो 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर के बराबर होता है। वोल्ट प्रति एम्पियर कहलाता है ओम। 1 ओम किसे कहा जाता है, यदि किसी चालक तार में 1 वोल्ट विभवांतर लगाने से, 1 वोल्ट विभवांतर लगाने से अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसे 1 ओम कहते हैं। प्रतिरोधक किसे कहते हैं, उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थ को प्रतिरोधक कहते हैं। प्रतिरोधक और प्रतिरोध में क्या अंतर है, प्रतिरोधक एक युक्ति है जबकि प्रतिरोध उसका गुण है। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध तार की लंबाई, क्षेत्रफल, पदार्थ और तापमान पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किसके समानुपाती होते हैं, तार की लंबाई के समानुपाती होता है। अगर तार ज्यादा लंबा दीजिएगा तो प्रतिरोध ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, तो F बराबर FT/A होता है, जहाँ A प्रतिरोध होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब ओम मीटर होता है। धातु और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। किसका प्रतिरोधकता अधिक होता है, विद्युत रोधी पदार्थ का। चांदी का प्रतिरोधकता बहुत कम होता है। लोहा से पारे की प्रतिरोधकता अधिक होती है। लोहा से ज्यादा प्रतिरोधकता पारे की होती है। प्रतिरोध को कितने क्रम में जोड़ा जाता है, 2 प्रकार के, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम डायरेक्ट जोड़ देता है, R बराबर R1 + R2 + R3, और समांतर क्रम में जोड़ने के लिए उल्टा करके जोड़ना पड़ता है, 1/R बराबर 1/R1 + 1 + R2। इस तरह से विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या है, यदि किसी चालक तार से हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह गर्म होकर उसमें उत्सर्जित करती है। विद्युत के इस घटना के इस प्रभाव को हम विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित उष्मा
किस पे निर्भर करती है? प्रतिरोध के विशेष किए गए कार्य के बराबर होती है। किसी चालक तार में प्रतिरोध के विद्युत कितना कार्य किया जाता है? तो VW बराबर I² RT काम किया जाता है। कार्य ऊर्जा उष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ये तीनों का ऐसा मात्रक जूल होता है। उष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.2 जूल होता है। किसी चालक में उत्पन्न होने वाला उष्मा किस पर निर्भर करता है? विद्युत धारा, प्रतिरोध और समय पर निर्भर करता है कि कितना उष्मा उत्पन्न होगा। ये विद्युत धारा, समय और प्रतिरोध के ये डिपेंड करता है। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव किसने दिया था? जूल ने दिया था। उष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होता है? विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। उसके बाद उष्मा प्रतिरोध का क्या होता है? समानुपाती होता है। उष्मा H का दूसरा सूत्र क्या होता है? V²T/R होता है। समान विभवांतर पर किस तार में अधिक उष्मा उत्पन्न होगा? कम प्रतिरोध, यहाँ पे गलत लिखा है, अधिक प्रतिरोध वाला तार होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं, अर्थात P बराबर W/T होता है। और विद्युत शक्ति को किससे निरूपित किया जाता है? P से निरूपित किया जाता है विद्युत शक्ति को। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। 1 वाट को किससे निरूपित किया जाता है? W से। 1 वाट किसके बराबर होता है? 1 जूल प्रति 1 सेकंड के बराबर होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। वाट किसे कहा जाता है? 1 जूल प्रति सेकंड को वाट कहा जाता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1000 वाट के। 1 यूनिट किसे कहते हैं? 1000 वाट प्रति घंटा को 1 यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट किसे कहते हैं? 3.6 गुना 10⁻6 जूल को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। वो वोट क्या है? BOT बोर्ड। यूनिट किसे कहा जाता है? बिजली की व्यापारिक मात्रा को वोट कहा जाता है। 1 वोट में कितने जूल होते हैं? 3.6 गुना 10⁻6 जूल होते हैं। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर क्या चलते हैं? हीटर, आयरन टेस्टर आदि चलते हैं। तापन अवयव किसे कहते हैं? वह अवयव जो उष्मा उत्सर्जित करता है उसे हम तापन अवयव कहते हैं। तापन अवयव का प्रतिरोधकता क्या होती है? उच्च होती है। अब अधिकांश तापन अवयव किसका बना होता है? अधिकांश तापन अवयव जो होता है निकेल, क्रोमियम तथा लोहा का बना होता है। निकेल, क्रोमियम तथा लोहा का बना होता है। किसकी प्रतिरोधकता गलनांक बहुत उच्च होती है? नाइक्रोम की। नाइक्रोम किसका बना होता है? निकेल, मैग्नीशियम और क्रोमियम के साथ साथ मैग्नीज का बना होता है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु होता है जिसका गलनांक और काफी उच्च होता है, जल्दी गलता नहीं है। बल्ब में क्या बना होता है? विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलता है और बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा होता है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का संकेत क्या होता है? W होता है। टंगस्टन का सबलेट W क्यों होता है संकेत इसका? क्योंकि W से वोल्फ्राम होता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस भरी होती है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3400 डिग्री सी। और टंगस्टन कितना डिग्री सी पे प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है? 2700 डिग्री सी पर। फ्यूज किस प्रभाव पर काम करता है? उसमें प्रभाव पे फ्यूज काम करता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा? पूरा चैप्टर हम इसमें कंपाइल कर दिए हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर जरूरत लगे तो ये PDF मंगा सकते हैं आप। इस पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, यहाँ से आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करके ये PDF यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से ये PDF मंगा के प्रिंट आउट कर सकते हैं। बिल्कुल चिल होके पढ़िए, ठीक है।